गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, दरअसल थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल हमने नहीं अभी लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंजीनियरिंग लैंडफिल, व्हाई इट इज एसेंशियल। ठीक है, इंजीनियरिंग लैंडफिल क्या है, व्हाई इट इज एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स मेथड ऑफ लैंडफिलिंग। डिफरेंट मेथड ऑफ लैंडफिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड में हम दो तीन मेथड देखेंगे, एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड और ठीक है, बेसिकली मेनली यही मेथड ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद जो है आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड वेस्ट की। ठीक है, वन बाय वन। क्या ओके। The American Society of Civil Engineers define engineering landfill as a method of disposing of refuse on land without creating nuisance or hazards to public health or safety, but utilizing the principle of engineering to confine the refuse to the smallest practical area, to reduce it to the smallest practical volume, and to cover it with a layer of earth at least at the conclusion of each day's operation or at such more frequent interval as many may be necessary। है ना, तो अब देखिए इंजीनियरिंग लैंडफिल क्या है। ये एक प्रकार का मेथड है डिस्पोजिंग ऑफ रिफ्यूज ऑन लैंड। मतलब जो भी रिफ्यूज है, जो भी हमको रिफ्यूज ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, उसको हम कैसे जो है डिस्पोज कर रहे हैं विदाउट एनी न्यूसेंस और हैजर्ड टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। मतलब किसी भी प्रकार की पब्लिक हेल्थ को या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मतलब ध्यान रखते हुए बाय यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। और जो भी प्रिंसिपल हमारे पास है फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं कि किसी क्या क्या पॉइंट हमको कंसीडर करना है, तो उसको सभी को हमको फॉलो करते हुए जो है हमारे जो भी रिफ्यूज हैं इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको हमको क्या करना है, डिस्पोज करना है। ठीक है ना, तो देखिए, इफ वेस्ट कैन नॉट बी proceeds for recover or as a source of energy and cannot be treated for discharging to the surface water or air, it must be disposed of on land. The landfill site should be so designed as to reduce environmental and health risk। तो अब छोटे छोटे बहुत से पॉइंट आ रहे हैं इसमें, मैं आपको इसको पॉइंटर से मार्क कर रहा हूँ। कह रहा है इफ वेस्ट कैन नॉट बी proceeds for recovery or as a source of energy and cannot be treated for discharge to the surface water or air, it must be disposed of on land। ठीक है ना, तो डिस्पोज ऑफ ऑन लैंड कब हम कर रहे हैं, जब एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड फॉर डिस्चार्जिंग टू द सरफेस वाटर और एयर। जैसा हम उनका कुछ दूसरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, then after we are using as a dispose of on our land. So landfill site cannot be so designed as to reduce environmental and health issues। ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। लैंडफिल साइट इस प्रकार से हमको डिजाइन की जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस लैंडफिल साइट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको डिस्पोज करते हैं। सबसे पहले आता है एरिया मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज यूजुअली इन द केस ऑफ फ्लैट ट्रेन। मतलब फ्लैट ट्रेन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस नहीं होते हैं, फ्लैट ट्रेन होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे हम जो है उसको यूज़ करते हैं।
ठीक है, where soil can be easily excavated। तो ऐसी जगहों पे सॉइल का एक्सक्वेशन जो है हम आसानी से कर लेते हैं टायर ट्रेन में। दूसरा पॉइंट है, a trench of about 2 मीटर डेप्थ एंड 5 मीटर विड्थ इज यूज्ड। जो ट्रेंच हम वहाँ पे बनाते हैं उसकी जो विड्थ है, सॉरी डेप्थ जो है वो 2 मीटर होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 5 मीटर होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द ट्रेंच डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशन। ठीक है ना, तो जो लेंथ है वो साइट कंडीशंस के हिसाब से हम लेते हैं कि साइट कितना बड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको सेव करते हैं। एंड द नंबर ऑफ ट्रक्स, the number of the truck likely to arrive simultaneously at the site, है ना, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद द साइज ऑफ द ट्रेंच इज सो फिक्स दैट इट इज एडिक्वेट। अब जो ट्रेंच का जो साइज है तो इस प्रकार मतलब पर्याप्त रखते हैं, अकोमोडेट द क्वांटिटी रिसीविंग ड्यूरिंग ए डे। ठीक है ना, मतलब जैसे कि अब जो भी किसे मैंने ट्रेंच बनाया, दूसरा ट्रेंच बनाया, तो वो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमारा जो पर डे रिसीव हो रहा है। क्योंकि जैसे मानिए आपने एक गड्ढा बनाया, उसमें ला करके डंपिंग कर दी, फिर उसमें अलग अलग हम लोग लेयर डालते हैं सॉइल की, ठीक है ना, एक लेयर डाले, ठीक है, तो दूसरी लेयर डाले। तो जैसे ट्रेंचेज ऐसे ऐसे होने चाहिए कम से कम वो एक दिन का जो रिफ्यूज हमारा आ रहा है ट्रक से, पर डे का जो हमारा कलेक्शन है फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, उसको फुलफिल कर सके। द रिफ्यूज ट्रक स्टैंड एट द फेस ऑफ द ट्रेंच एंड डिपॉजिट देयर कंटेंट डायरेक्टली इनटू इट। तो जो ट्रक आती है वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ट्रेंच के पास खड़ा करके और फिर उसमें जो है हम उसको गिरा देते हैं। इट इज एन कॉम्पैक्ट बाई अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। क्या उसके बाद हम जो है कॉम्पैक्शन करते हैं बाय अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। प्रॉपर जो हमारा जो भी इक्विपमेंट हम लोग अवेलेबल होता है उसके रिगार्डिंग उसका यूज करते हुए हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अब कह रहा है कि द टॉप ऑफ द ट्रेंच इज कवर्ड बाय ए सॉइल लेयर व्हिच शुड बी एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर थिक। अब जो हमारी टॉप लेयर होती है वो 15 सेंटीमीटर थिक सॉइल की लेयर होगी, जिससे हम उसको फुलफिल कर देंगे। ठीक है, when completed, such a landfill consists of a series of long narrow cells separated longitudinally by ridge or ribs of undisturbed ground. The top of the finished fill is raised above the original ground level, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल हमारा ये है इधर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए ये लाइनर प्रोवाइड किया जाता है। लाइनर क्या होता है, अलग अलग फाइबर्स की लेयर्स होती है और द सेपरेशन ऑफ द लेयर। देखिए प्राइमरी जियो मेम्ब्रेन लाइनर है। लाइनर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हमने। क्ले की लाइनर है, यहाँ पे क्ले डाले हैं। सेकेंडरी जियो मेम्ब्रेन लाइनर है,
प्राइमरी है, फिर क्ले है, फिर सेकेंडरी है, फिर सेकेंडरी क्ले लेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए लीक डिटेक्शन सिस्टम बिटवीन लाइनर, दैट्स अ ड्रेनेज लेयर, ओके। अब देखिए यहाँ पे दैट्स सम्प है, ये पूरा हमारा प्रोसेस है। देन आता है हमारा एरिया मेथड। दिस मेथड इज मोस्टली सुटेबल फॉर irregular land where the ramp or trench method cannot be conventional in use. irregular एरिया जो होते हैं वहाँ पर हम जो है इस मेथड का यूज करते हैं, है ना। इरेगुलर लैंड का मतलब क्या हुआ, जैसे थोड़ा बहुत अंडुलेशन होंगे वहाँ पे, लैंड क्या प्लेन नहीं होगा, है ना। जैसे हम सोचते हैं कि एकदम प्लेन है, फ्लैट प्लेन है, प्लेन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेंच मेथड जो है वो यूजफुल नहीं हो पाएगा। फ्लैट प्लेन होता तो ट्रेंच मेथड यूजफुल होता। द वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन नेचुरल डिप्रेशन एज अकोर इन क्वेरीज एंड वैलीज, ठीक है ना। जो वैली टाइप का एरिया होता है, थोड़ा सा जैसे गड्ढे गड्ढा टाइप का देखे होंगे आप। द वेस्ट इज पुट इन द नेचुरल डिप्रेशन एंड कॉम्पैक्ट। जो ऑलरेडी डिप्रेशन, नेचुरल डिप्रेशन फॉर्म रहता है यहाँ पर, तो हम जो जो भी हमारे वेस्ट होते हैं वो डिप्रेशन एरियाज को हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, कहाँ कहाँ पे डिप्रेशन अवेलेबल है, और उसके बाद जो डिप्रेस्ड एरिया होता है उसमें ले जाकर हम जो है उस डिप्रेस्ड एरिया में जो है वेस्ट को जो है इंसर्ट कर देते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस अपने मेथड में भी देखा था कि उसमें भी क्या करते थे, 15 सेंटीमीटर की थिक लेयर डालते थे। इसमें भी जो है जो एक टॉप लेयर होती है वो सॉइल की डालते हैं, मर्थ की, टॉप लेयर जो है 15 सेंटीमीटर थिक डाल देते हैं। तो अगर वो 15 सेंटीमीटर की थिक लेयर अगर आप वहाँ नहीं डालेंगे, फिर वो क्या होगा, वो जो आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं होगा। And compact at the end of the day. The process is repeated till the depression is filled up and then the final soil cover is given. ठीक है ना। तो earth cover has to be excavated from the barrow pit at the site itself or imported from elsewhere. Okay. तो ये फिगर आपको दिखा देता हूँ, डिस्टेस्ट एरिया है ना। देखिए पूरा डायग्राम है इसका। इस फिगर में अगर आप ध्यान दें, देखिए ये हमारा वेस्ट पार्ट है जो हमने लाया ऊपर से, जो डंप कर दिया है यहाँ पे। नाउ ये इस तरह यहाँ पे नीचे सैंड की लेयर है, ये बर्म प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जो है इंसुलेटिंग लेयर है 2.5 mm की डेंसिटी पॉलीथीन लेयर, ठीक है। ओके, देखिए अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टेड हियर नाउ। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है, characteristics of solid waste. In order to identify the exact characteristics of municipal waste,
it is necessary that we analyze them using physical and chemical parameters. Okay. This lesson will emphasize about the various characteristics of solid waste and their importance. तो सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओके, देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन द, इरेज कर दें हम जैसे क्रिएटिंग सम ट्रबल. The information and data on the physical characteristics of solid waste are important for the selection and operation of equipment and for the analysis and design of disposal facilities. The following physical characteristics are to be studied in detail. कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं. आप सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वेस्ट, इट मींस इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन द डिजाइन ऑफ ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. द डिजाइन ऑफ ए सैनिटरी लैंडफिल, storage, types of collection and transport vehicles, etc. Explain an efficient operation of a landfill demand compaction of waste to optimum density. Any normal compaction equipment can achieve reduction in volume of waste by 75%. ठीक है. तो देखिए क्या होता है कि डेंसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ठीक है. जैसे कि क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, तो डिफरेंट रिसोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके वॉल्यूम जो है वो 75% तक रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना. विच इंक्रीज एन इनिशियल डेंसिटी ऑफ 100 kg per meter cube to 400 kg per meter cube. In other words, a waste collection vehicles can haul 4 times the weight of waste in its compact state than when it is uncompact. तो अगर देखिए, अगर हमारा हम उसको प्रॉपर वे में कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा जो भी व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, जो भी गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं उसको लाने ले जाने के लिए, तो उनको क्या है कि बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने में. तो अगर हमारा उसको प्रॉपर वे में हम कॉम्पैक्ट कर दें, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट और अनकॉम्पैक्ट दोनों में कंडीशंस में क्या होगा कि ट्रैवलिंग हमारी बहुत बढ़ जाएगी. तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको. सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डेंसिटी occur spontaneously as the waste moves from source to disposal due to scavenging, handling, wetting and drying by the weather, vibration in the collection vehicles and decomposition. तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट है ओवरऑल कि जो भी हमारा डिजाइनिंग है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें डेंसिटी का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डेंसिटी इज नथिंग बट दैट्स ए मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट है उसको हम ड्राई फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो एक अलग हमारी डेंसिटी मिलती है, और वेट फॉर्म में जो डेंसिटी अलग मिलती है. तो कॉम्पैक्ट के बाद अलग डेंसिटी है, अनकॉम्पैक्ट के बाद अलग डेंसिटी है. ये पूरा कंसेप्ट इसी पर है कि जो हमारी हॉलिंग कैपेसिटीज है गाड़ी की, व्हीकल्स की, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किस तरह से अफेक्ट होगा. हमारा कॉस्ट जो है अगर आप देखें दूसरे वे में तो कितना बढ़ जाएगा. सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं. अब हम आते हैं मॉइस्चर कंटेंट पे.
Moisture content is defined as the ratio of the weight of water to the total wet weight of the waste. Okay. तो जैसे मॉइस्चर कंटेंट क्या है, जैसे वेट वेट माइनस ड्राई वेट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो हमारा जो वेट वेट जैसे ड्राई वेट को माइनस कर देंगे, दैट्स मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर इंक्रीज द वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर मॉइस्चर बढ़ता है तो सॉलिड वेस्ट जो भी है उसका वेट बढ़ जाएगा, एंड देयर बाई द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट आ रहा है कलेक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा अगर टोटल वेट जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो। इन एडिशन, moisture content is a critical determinant in the economic facility of wet treatment by incineration, because wet waste consume energy for evaporation of water in raising the temperature of water vapor. In the main, waste should be insulated from rainfall or other sources. तो जैसे क्या है कि देखिए, अब ओवरऑल अगर हम देखें कि मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से रहा है, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, तो बारिश के दिनों में जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसमें हमेशा रेगुलर फॉर्म में अगर आप देखें तो उसका वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ड्राई वेदर। ठीक है ना। एक तो हमारा मॉइस्चर का इफेक्ट है, जो कि मतलब वेदर का इफेक्ट है कि किस किस वेदर में हमारे जो सॉलिड वेस्ट है उसमें कितने परसेंट जो है वाटर जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, टू द रेनफॉल। Okay. A typical range of moisture content is 20 to 40%, representing the extreme of waste in an arid climate and in the wet season of a region of high precipitation. However, values greater than 40% are not uncommon. Climate condition apart, moisture content is generally higher in low income countries because of the higher production of food and yard waste. तो अब दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइमेट कंडीशन के अलावा मॉइस्चर कंटेंट इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि उस किस कंट्रीज पर भी डिसाइड कर रहा है। कंट्रीज पर डिसाइड कर सकते हैं या आप लोकेलिटी पर डिसाइड कर सकते हैं। ये भी जैसे बॉम्बे है या ऐसी जो डेवलप सिटीज़ हैं वहाँ पे एक अलग वे में आपको मिलेगा। और जैसे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज है, दोनों के बीच एक वेरिएशन मिल जाएगा। डेवलप कंट्रीज में जो है जो भी फूड है या दूसरी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन भी उसी वे में ज़्यादा होगा, हायर प्रोपोर्शंस में वो प्रोड्यूस करेंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और वही अगर आप अनडेवलप्ड कंट्रीज में बात करें, दैट्स अनडेवलप्ड इन द सेंस दैट्स डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर लें, या फिर depend upon the locality of the area also. Then after, size of the waste constituents. Next point. The size and distribution of waste constituents in the waste stream is important because of its significance in the design of mechanical separators and shredders and waste treatment process. This varies widely, and while designing a system, proper analysis of the waste characteristics should be carried out. है ना। तो साइज ऑफ द वेस्ट कंस्टिट्यूएंट भी अफेक्ट करेंगे जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स को। ठीक है ना, कि जो वेस्ट है उसका साइज क्या है, और लेट्स से जो भी हम मैकेनिकल सेपरेटर यूज की जा रहे हैं उस ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। देन आफ्टर कैलोरीफिक वैल्यू,
तो आज के वीडियो में अभी रहने देते हैं इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम से रिलेटेड जो रिमेनिंग टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बाद और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।